मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। क्राइसिस थोड़ी डीपन हो रही है। स्पेशली एलपीजी का संकट है, क्रूड ऑयल के संकट तो नहीं है भारत में, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो बहुत सामान्य तरीके से लोगों को उपलब्ध हो रहा है। लेकिन ये वार किस दिशा में जा रही है वीरेन जी? 20 दिन हो गया और लड़ाई जारी है, तो इसका मतलब कि ये युद्ध लंबा खींच रहा है। एकदम साफ है कि पश्चिम एशिया के देशों में भारी संकट है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। तेल ठिकानों पर, मिसाइलें, रिफाइनरीज पर जो हमले हो रहे, देखिए कतर, सऊदी अरब, लेबनान, ईरान, ये सब तो बर्बादे हो रहे हैं, बच क्या रहा है यहाँ। और वो अपने यहाँ कहावत चलती है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं। भारत में दो तरह की विचारधारा है, एक ईरान को सपोर्ट कर रही है, एक ईरान के लिए तटस्थ है। समस्या इस बात की है कि क्या ईरान की ओर से भारत को लड़ने की जरूरत है या अमेरिका की ओर से भारत को पैरवी करने की जरूरत है। क्या भारत को इस तरह के युद्ध में मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए, जबकि उनके बगल में रसिया, चाइना, ये सब भी चुप्पी साधे हुए हैं। हमको गैस नहीं मिल रही है, इसलिए हमको जो है ईरान का साथ देना चाहिए। इस पर लोगों की अपनी अलग अलग राय है। जब मुस्लिम कंट्रियों में से तमाम देश नहीं बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं तमाशा। सऊदी अरब तो हमला होने के बाद भी चुप है, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह की स्थिति है। लेकिन इन सारे देशों में सबसे बड़ा देश ईरान है। ईरान की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है और वहां पर इतनी आसानी से युद्ध नहीं जीता जा सकता, इस बात को लोग समझ रहे हैं। लेकिन गैस नहीं मिलेगी, तेल नहीं मिलेगा, तो दुनिया में अर्थव्यवस्था चरमराएगी। और खास तौर से जो कल हुआ है, जिसको बोलते हैं कि जो गैस फील्ड है दक्षिण पार्स, जहां पर बताते हैं कि 1800 खरब क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जो पूरी दुनिया को 13 सालों तक गैस की सप्लाई दे सकता है ईरान में, जिस पे ये हमला हुआ है। तो हिल गया है कहा जाए पूरा इलाका, और ये एक बहुत बड़ा मामला है। और इसमें इजराइल ने अमेरिका को गच्चा देकर हमला कर दिया है, ये भी आप जान लीजिए कि वो अपने हित साध रहा है। अमेरिका को लिए है साथ में, लेकिन उसके हिसाब से जहां पर बमबारी नहीं होती वो दूसरी जगह कर देता है। तो इजराइल का इशू अपना अलग है। वैसे आज यूएई ने कहा है कि अगर ईरान उनके यहाँ हमले नहीं रोकेगा तो वो अब हमला करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान पर एक दो देश और हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो कर पाएंगे कि नहीं ये वो जाने। और जहां तक रास्ता बंद है, तेल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, ये सब तो लोग पहले से जानते हैं। अब इसका रास्ता एक ही है, क्या तो युद्ध बंद हो जाए। और युद्ध सबसे बड़ी बात है कि एटॉमिक संपन्न देश हैं जो लड़ रहे हैं, और उसी एटम बम बनाने से रोकने के लिए युद्ध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दर्जनों देशों में युद्ध बंद करा दिया, हमको नोबेल शांति पुरस्कार दे दो। और यहाँ पर युद्ध फंस गया है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। जहाँ असली युद्ध आया खुद का, वहाँ नोबेल नहीं मांग रहे हैं शांति प्राइज। जहाँ दूसरे की युद्ध था, कह रहे हैं हमने रुकवा दिया। तो ये सब चीजें हैं। जी, कंक्लूड करें जी। ईरानी तेलों पर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है, क्यों, जिससे कि वो चाहता है कि दुनिया में तेल की कीमतें ना बढ़े। ये भी एक सूचना है। लेकिन भारत की जो चिंता है वो तेल के साथ साथ सबसे बड़ी चिंता पहली गैस की है, और इससे लोग वाकिफ हैं। और भारत विविधताओं का देश है, चूल्हे पे लकड़ी जला के लोग खाने वाले लोग हैं,
गैस स्टोव, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। शहरी जीवन शैली में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन देहात में, गांव में लोग अभी मजबूत हैं, वो महीना 2 महीना इससे निपट सकते हैं। ब्रजेश जी, पहले इजराइल और ईरान लड़ रहे थे, तू मैं कर रहे थे जी। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि पहले 2 लोग जब सामने सामने कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या झगड़ा होता है तो एक दूसरे से देख लेंगे, आओ लड़ते भी। जब तीसरा पक्ष आता है तब जाकर मारपीट शुरू हो पाती है। तो ऐसे इसमें भी हुआ, पहले 2 लोग तू मैं कर रहे थे, जब अमेरिका आया तब मारपीट उसने इन दोनों में शुरू कराई। तो ये वही हालात बन गए हैं। जी, कंक्लूड करें जी। तो अब तबाही की स्थिति है, और तबाही तो कोई अच्छी चीज नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, महिलाएं, लोगों के घर टूट रहे हैं। हम लोग तो यहाँ बैठकर खाली कह सकते हैं, लेकिन युद्ध ने तो बहुत नुकसान किया ही है। और जब से ईरान के बड़े बड़े नेता मारे गए हैं, तब से वो और हमले तेज कर रहा है। तो फिलहाल जो लोग तबाही की दहलीज पर खड़े हैं, उनकी आंखों से ये मत पूछो कि मंजर क्या है। बाहर से तो जरूर अच्छे लगते हैं, मगर अंदर से हालत खराब है, और निकलते नहीं बूंद भर आंसू अब मेरी आंखों से ज्यादा बंजर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द कितना गहरा है, किसी से मत पूछो कि जी। समंदर क्या है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।